आज हम डिस्कस करेंगे एसिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। तो सबसे पहली बात है कि अपोजिट है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि ए और बी अगर किसी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं तो बी और ए भी उस रिलेशन से बिलोंग करेंगे, तो ये अपोजिट काम करेगा। तो क्या मतलब होगा, अगर ए और बी बिलोंग कर रहे हैं किसी रिलेशन से तो बी और ए जो है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करेंगे। तो ये है मेन डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक रिलेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक सेट दिया गया है ए नाम का, जिसके अंदर दो एलिमेंट है ए और बी। हमें रिलेशन मिला है ए बी बी ए। सो ए बी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और बी ए बी, जो कि हमारी एसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे अगर ए बी है तो ये ए बी बिलोंग नहीं करना था, इसलिए ये जो है एसिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। और दूसरा रिलेशन जो हमें दिया गया है वो दिया गया है ए और बी। ये हमारा एसिमेट्रिक होगा क्योंकि ए बी तो बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, लेकिन बी ए ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमें एक सेट दिया गया जिसके अंदर 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 4। तो हमें रिलेशन दिया गया है जिसके अंदर है 1 2 1 3 2 3 एंड 3 4। 1 2 यानी ए बी बिलोंग करे रिलेशन से, सही बात है। 2 ए नहीं दिया गया है, जो कि इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ठीक है ही नहीं रिलेशन में, तो बिलोंग कहाँ से करेगा। दूसरे को देखते हैं। 1 3 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है ए बी, 3 ए नहीं दिया गया है तो एसिमेट्रिक है। अब तक हम सिमेट्रिक है, तो थर्ड को देखते हैं। 2 3 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, 3 2 इसके अंदर रिलेशन में नहीं दिया गया है, तो ये भी ठीक है। इसके अकॉर्डिंग भी अभी तक ये रिलेशन एसिमेट्रिक है। फोर्थ दिया गया हमें 3 4 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, 4 3 नहीं दिया गया है, सो ये भी एसिमेट्रिक के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हमारा रिलेशन जो होगा वो होगा एसिमेट्रिक।